तो आज विविध भारती की गीत माला हमने पिरोई है इन फिल्मों से। वैसे तो जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर आ चुके हैं उन्हें पता ही है, लेकिन जो नहीं पहुंचे हैं उनके लिए हम बता देते हैं। दूज का चांद, आकाशदीप, दोस्ती, आरती, कंगन, तीन देवियां, दिल ही तो है, हीर रांझा, इंस्पेक्टर, परवाना और नागिन। फिल्में एक बार फिर से बता देते हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। दूज का चांद, आकाशदीप, दोस्ती, आरती, कंगन, तीन देवियां, दिल ही तो है, हीर रांझा, इंस्पेक्टर, परवाना और नागिन। तो इन फिल्मों के कौन से गाने आपके जहन में आ रहे हैं जरा बताते चलिए। हो सकता है आपकी जो पसंद है वो हमारी पसंद से मिल जाए और वही गाना हम ले लें। और जिन गानों को मतलब श्रोताओं की ओर से जो ज्यादा आएगी फरमाइशें या पसंद, तो उन गानों को हम प्रायोरिटी देंगे कि वही गाना आपको सुनवाए। तो आप फिल्मों के नाम तो नोट कर चुके होंगे और कौन से गाने आपके जहन में आ रहे हैं। बहुत सारे श्रोता तो लिख रहे हैं, जिन्होंने नहीं लिखा है वो भी तो लिखें अपनी चॉइस। तो आज आपकी टिप्पणियों और आपकी यादों के मोती से हम पिरोएंगे आज की विविध भारती की गीत माला। और आपके जहन में कौन सा गाना इस समय आया है बताइए जरा। आज वैसे मन्ना डे की याद का दिन है, तो गीत माला सबसे पहले मतलब गीत माला में सबसे पहला मन का जो है वो है मन्ना डे का स्वर। आज उन्हें हम याद कर रहे हैं इस गाने के जरिए। आपके जहन में कौन सा गाना आया है मन्ना डे की आवाज में? और बहुत सारे गाने आपके जहन में गूंज रहे होंगे, तो आप बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs Mumbai। लेकिन सिर्फ मन्ना डे के गाए गाने ही मत बताइए, आप इन फिल्मों के नाम जो सुने हैं उनसे जुड़े हुए कौन से गाने, कौन सी बातें और कौन सी यादें हैं उसे भी तो ताजा कर सकते हैं। और ये बताइए कि मन्ना डे को कभी आपने लाइव कंसर्ट में सुना है? हमने तो सुना है, और जो लाइव कंसर्ट में सुनने का जो आनंद होता है वो अनोखा होता है। तो वो आनंद आपने उठाया है तो बताइए, और कभी टेलीविजन के स्क्रीन पर उन्हें देखा है गाते हुए तो वो भी बताइए। दूज का चांद फिल्म का नाम है। फुल गेंदवा न मारो लगत करे जवा में चोट। दुंग में तो हाई का है चतुर बनत ठिठोरी करत हर जाई। फुल गेंदवा न मारो फुल गेंदवा न मारो लगत करे जवा में चोट। इस गाने में कोई खास बात है दृश्य में, देखिएगा क्या होता है, बताइएगा। कोई खास आ जाता है, कोई जीव आ जाता है जिससे आवाज उनकी बार बार दोहराती है मन्ना डे की आवाज। जो गेंदवा कहलाए है तन पर जहाँ गिरे पापी वहीं दाग पड़ जाए है। अंग अंग मोरा पीर करे और करके कहे फुल गेंदवा न मारो फुल गेंदवा दवा 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 न मारो लगत करे जवा में चोट। ये दवा दवा जो होता है यहाँ दृश्य में क्या होता है जरा बताइए आप। गेंदवा न मारो अजी फुल गेंदवा ना मारो फुल गेंदवा ना मारो फुल गेंदवा न मारो मैं कान मारो न मारो फुल गेंदवा न मारो लगत करे जत करे जत करे जत करे जत करे जवा में चोट। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ ना सताओ मोह जुल्मी बलम ओ बलम ना सताओ मोह जुल्मी बलम ओ बलम मान जाओ बिनती अब लाके देखो देखो अब दूंगी दोहाई कहे चतुर बनत ठिठोरी करत हर जाई। फुल गेंदवा न मारो ना पापर है
दा 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 नी धा पम ग पम ग म ग रे सा 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 सा। बोल गेंदवा न मारो न मारो न मारो न मारो न मारो हाँ न मारो न मारो लगत कर जवा में चोट कर जवा में चोट कर जवा में चोट सा ग रे दे सा म म ग रे दे सा नी नी सा दा 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 सा प प साप 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 नी मां भूल गे दवाना मारो ना मारो ना मारो लगत कर जवा में चोट कर जवा में चोट कर जवा में चोट दे। दूज का चांद फिल्म का ये गाना था। मन्ना डे की आवाज थी, साहिल लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमने जो पूछा था उसका जवाब दे डाला है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपकी जानकारी कितनी ज्यादा समृद्ध है। हमने आपसे जानना चाहा था कि जब ये गाना बजता है तो फिल्मी पर्दे पर दृश्य में क्या होता है। सभी श्रोताओं ने लिखा है कि सांप आ जाता है और किसी ने लिखा है कि रिकॉर्ड प्लेयर पर निडल अटक जाती है। सचमुच वो बड़ा ही अद्भुत दृश्य होता है और मन्ना डे की जो आवाज है ऐसा लगता है कि सचमुच स्टूडियो में भी कुछ ऐसा ही हो गया है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि आज ही के दिन दोपहर को विविध भारती पर उद्घोषक की आवाज से हमने सुना था कि जाने माने पार्श्व गायक मन्ना डे नहीं रहे तो मैं बहुत उदास हो गया था। उस समय मैं भी धान की कटाई कर रहा था और आज भी धान की कटाई कर रहा हूं। अब मन्ना डे की स्मृतियों को याद कर रहा हूं और विविध भारती पर मन्ना डे के गीत सुन रहा हूं। क्या बात है भाई। जब आप ऐसी बातें लिखते हैं तो सचमुच हम भी तिलिस्मी दुनिया में सैर करने लगते हैं आपकी बातों के साथ, क्योंकि हम सब की जो यादें हैं विविध भारती से जुड़ी हुई हैं कि हम कुछ कर रहे होते हैं, रेडियो से कोई आवाज आती है तो हम खुद को अपनी उन यादों से जोड़ लेते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि 60 के दशक में बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी जो मूल रूप से रोमांस या सामाजिक पारिवारिक ड्रामा थी, लेकिन अंतिम रीलों में कहानी को रोचक मोड़ देने के लिए स्क्रिप्ट राइटर ने सस्पेंस एलिमेंट डाला और हालांकि फिल्म बाद में मनोरंजक बन रही, लेकिन अब मनोरंजन का केंद्र बिंदु मर्डर मिस्ट्री बन गया है। दूज का चांद ऐसी एक फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर उतनी नहीं चली लेकिन मनोरंजन के पैमाने पर कम नहीं थी और गाने तो खूब चले। अब आपके जहन में कौन सी फिल्म है, कौन सा गाना है? हमें लगता है कि हम जो सुनवाने जा रहे हैं यही गाना होगा, यही फिल्म होगी। फिल्म है आकाशदीप, लेकिन हम अगली फिल्म आपको बता देते हैं। अगली फिल्म हम आपके लिए हम रखेंगे आरती, लेकिन गाने आपकी ओर से आने चाहिए कि मतलब अगर आपने जिन गानों को लिखा है विविध भारती के फेसबुक पेज पर उसमें से हम चुनेंगे कि वही गाना हम आपको सुनवाएंगे। फिलहाल आकाशदीप फिल्म का ये गाना यादें जरूर साझा कीजिए। देखिए पर्दे पर आपने फिल्म आकाशदीप, कहाँ देखी थी, किस शहर में? मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। सफर में गुम, कहीं दूर मैं कहीं दूर तुम, यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं कहीं दूर तुम, कहीं दूर तुम, चले जा रहे थे जुदा जुदा, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए।
चिराग हूँ किसी बाम का, मैं तो रास्ते का हूँ एक दिया। मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं भी मजे में था। मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता न था। मुझे आप किस लिए मिल गए। आकाशदीप फिल्म का ये गाना था और हमने आपसे पूछा था कि इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है, कोई खास बात है तो बताइए। बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है, मतलब यही गाना लिखा है विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और कुछ टिप्पणियां भी श्रोताओं की ओर से आ रही हैं। लेकिन इस गाने से जुड़ी हुई कोई एक बात हम आपसे साझा करना चाहते हैं। ये आपको हम मोहम्मद रफ़ी साहब के स्ट्रगल वाले दिनों की ओर ले चलते हैं। ये वो दौर था जब रफ़ी साहब के स्ट्रगल का दौर था। एक बार किसी वजह से नौशाद साहब ने अपनी रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी थी। किसी वजह से सारे लोग एक एक करके घर चले गए थे, मतलब जो भी साजिंदे थे। नौशाद साहब ने देखा कि वहाँ रफ़ी साहब बड़े ही खामोशी से खड़े हैं एक तरफ। नौशाद साहब ने पूछा कि अरे आप अभी तक यहाँ क्यों खड़े हैं? रफ़ी साहब ने कहा, जनाब मेरे पास सिर्फ 1 रुपया था जिससे मैं यहाँ तक तो आ गया, वापस जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सुनकर नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को लौटने के लिए रुपए दिए, पर रफ़ी साहब ने उसे खर्च नहीं किया। उन्होंने और 1 रुपया दिया था। उस समय तो 1 रुपए की आपको पता है कि कीमत कितनी ज़्यादा हुआ करती थी। उन्होंने उस 1 रुपए को संभाल कर रख लिया और पैदल लौट गए। बाद में उस रुपए को सुनहरे फ्रेम में मढ़वा कर रख लिया। तो ऐसी थी दीवानगी रफ़ी साहब की नौशाद साहब के लिए। तो हमने तो गाना आपको सुनवाया, आकाशदीप फिल्म का। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और एक श्रोता ने लिखा है कि राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्मों में भारतीय संस्कृति की छवि देखने को मिलती है। इन फिल्मों में प्यार, दोस्ती, रिश्ते और परिवार के हर पहलू को बारीकी से दिखाया जाता है। इन्हीं के उदाहरण है फिल्म आरती और दोस्ती। कहानी के साथ इन फिल्मों के मधुर गीत संगीत के कारण फिल्म को बार बार देखने को मन करता है। तो अब आरती का नाम आपने लिया है, तो चलिए, हमने कहा भी था कि आरती फिल्म का गाना सुनवाएंगे, लेकिन कौन सा गाना सुनवाया जाए ये प्रश्न उठा है हमारे मन में। तो हमें लग रहा है कि ये गाना सुन लिया जाए, और आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने इस गाने को लिखा है विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब हम चलिए अगली फिल्म भी बता देते हैं ताकि आप उस फिल्म से गाने याद कर लें। कंगन फिल्म है अगली। तो कंगन फिल्म का कौन सा वाला गाना आपके जहन में आ रहा है और कौन सा वाला गाना है आपका प्रिय गाना? तो सुनिए अब आरती फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाजें। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया। आपने याद दिलाया। इस गाने को सुनते हुए आपको क्या याद आया वही लिखिए। मैं भी क्या चीज हूँ, खाया था कभी तीर कोई, दर्द अब जाके उठा, चोट लगे देर हुई, तुमको हम दर्द जो पाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया। आपने याद दिलाया। मैं ज़मीन
रखना चाहा, आसमां पर ये कदम झूम के रखना चाहा, आज जो सर को झुकाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया, आपने याद दिलाया। आपकी टिप्पणियों से हमें बहुत कुछ याद आता है भाई। और हमने आपसे पूछा था कि आपको क्या याद आया, तो अभी तक बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा ही नहीं क्या याद आया। भाई हमें तो याद आ गया, अब हम साझा करेंगे कि क्या याद आया। अभी बताते हैं, कोई ऐसी याद तो आप साझा कीजिए जो हम सब के लिए यादगार हो। आप कहेंगे कि भला ये कैसे मुमकिन है? भाई क्यों नहीं मुमकिन है। गानों को सुनते हुए हम यादों के गलियारों में जरूर सैर करते हैं। कई बार कुछ गाने हमारी जिंदगी से इस कदर जुड़े होते हैं कि वो लम्हे याद आ जाते हैं। तो आपको कौन सा लम्हा याद आया? भाई हमें जब आपने ये गाना सुझाया और हमने ये गाना बजाया तो हमें याद आया कि अंताक्षरी खेलते थे ना। अंताक्षरी खेलते हुए बहुत सारे ऐसे अक्षर आते थे जब हम अटक जाते थे और हमें याद ही नहीं आता था कि यहाँ पर कौन सा गाना होगा। जैसे कि ट, थ, त, च, छ, ऐसे जो अक्षर आते थे यहाँ पर हम अटक जाते थे और हमें याद ही ना आए। तो आप जरा बताइए कि आप किन अक्षरों पर अटकते थे और कौन से गाने आप नहीं बता पाते थे अंताक्षरी में। तो अंताक्षरी वाले दिन याद कीजिए और साझा कीजिए अपनी यादें। और हम बार बार अटक रहे हैं आपकी टिप्पणियों पर, क्योंकि ये जी कर रहा है कि हम आपकी सारी टिप्पणियां आप तक पहुंचा दें। तो कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि देखिए आपने लिखा क्या है। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है आरती मीना कुमारी द्वारा अभिनीत बेहतरीन फिल्म। वैसे तो इसके सारे ही गीत मुझे प्रिय हैं, मगर लता जी का गाया कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी, ये वाला गाना बहुत पसंद है। ये गीत अंधेरी राह में रोशनी दिखाता है। एक संदेश है इस गीत में, जिंदगी की बिसात पर अपने ही खेल में जब महसूस हो कि हमारी हार अब तय है, तब इस खेल से हरगिज बाहर मत होना, क्योंकि आपके खेल को आपसे बेहतर और कोई नहीं खेल सकता। अपने निर्णय स्वयं लेने की हिम्मत रखिए, फिर देखिए मंजिल आपके कदम चूमेगी। क्या बात कही है आपने। तो बिल्कुल हारना नहीं है। और आज जो फिल्में हमने आपको बताई हैं, उन फिल्मों को सुनते हुए, उन फिल्मों के गाने याद करते हुए आपके जहन में कौन सी याद ताजा हो रही है, वो हमें आप जरूर बताइए। तो अभी हमने आपको याद दिलाया गाने के जरिए, आरती फिल्म के गाने के जरिए। याद आई होंगी बहुत सारी बातें। अगली फिल्म है कंगन, और बची हुई फिल्में भी हम आपको बता देते हैं। दोस्ती, तीन देवियां, इंस्पेक्टर, दिल ही तो है, ही रांझा, परवाना और नागिन। नागिन पुरानी वाली, बहुत सारे श्रोताओं ने जिक्र भी किया है, तो हम आपको बता दें पुरानी वाली नागिन हम सुनाएंगे गाना। तो आप गानों के बोल हमें बताते चलिए। अब कंगन फिल्म का ये गाना सुनिए। और हाँ, जो हमने आपसे पूछा है कि अंताक्षरी वाला लम्हा जरूर शेयर कीजिए। झुके जो तेरे नैना, झुके जो तेरे नैना, झुके जो तेरे नैना, तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी
खन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, झुके जो तेरे नैना। कली जो खिलेगी तो खुशबू उड़ेगी, छुपे फूल फिर भी न खुशबू छुपेगी। छुपा ले ये फूलों सा मुखड़ा, कहीं तू लगन तेरे मन की तो छुप न सकेगी। उड़ा जो तेरा आंचल, उड़ा जो तेरा आंचल, तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, झुके जो तेरे नैना। कभी छाँव बन के, कभी धूप बन के, दिखाता है ये रूप सपने मिलन के। मगर जब मिलन की घड़ी पास आए, तो दिखलाए जलवे ये बेगानपन के। जो लट लहराई, जो लट लहराई, तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, झुके जो तेरे नैना, तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, झुके जो तेरे नैना। महेंद्र कपूर और उषा खन्ना की आवाजों में ये था कंगन फिल्म का गाना। अनजान की रचना थी। संगीतकार का नाम चाहें तो आप बता दीजिए। और हम जानना चाहते हैं कि क्या आपको पता है संगीतकार का नाम। एक श्रोता ने लिखा है कि कंगन फिल्म का लोकप्रिय गीत तो एक ही याद आता है जिसमें उनकी गुनगुनाहट अच्छी लगती है, यही गाना जो हमने सुनवाया। पर्दे पर संजीव कुमार और माला सिन्हा गाते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है कि पर्दे पर संजीव कुमार और माला सिन्हा है। क्या बात है, आपकी जानकारी बहुत ही उम्दा और समृद्ध है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आपने पूछा है तो हम बता दें कि मन्ना डे साहब कविता कृष्णमूर्ति के साथ स्टेज पर प्रोग्राम देने 1986 में गोरखपुर आए थे। हमने 2 घंटे इनका गाना सुना है। उस समय इकोनॉमी क्लास का 50 रुपए टिकट था। बहुत सारे गीतों को लता जी जिसमें उनके साथ थी, उन गानों को कविता जी ने साथ देकर
क्या समा बांध दिया था, हर श्रोता गदगद थे। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है आरती फिल्म से जुड़ी हुई। हम इस गाने के बाद आपको बताएंगे जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं। ये दोस्ती फिल्म का गाना है और दोस्ती फिल्म से जुड़ी हुई कोई खास बात आप बताना चाहते हैं तो बताइए, वरना हम तो गाना सुनवाने के बाद आपको बताएंगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं। सुनिए गाना। और इस गाने को सुनवाने से पहले बता दें, अगली फिल्म हमने चुनी है फिल्म तीन देवियां से। तो आप कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है तीन देवियां फिल्म का, बताइएगा। तब तक सुनिए दोस्ती फिल्म का ये गाना। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज
कभी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। दोस्ती फिल्म का ये गाना था मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। दरअसल जब लक्ष्मीकांत कुदालकर यानी संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के लक्ष्मीकांत 10 साल के थे तो उन्होंने लता मंगेशकर के एक कंसर्ट में मैंडोलिन बजाया था और लता जी को वो इतना पसंद आया था कि उन्होंने शो के बाद उनकी बहुत तारीफ की थी। लक्ष्मीकांत कुदालकर और प्यारेलाल शर्मा की मुलाकात सुरील कला केंद्र में हुई थी और जब लता मंगेशकर का परिवार ये संस्था चलाती थी। सन 1953 की बात है। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के असिस्टेंट बन चुके थे तब। इससे पहले वो सचिन देव बर्मन, राहुल देव बर्मन और शंकर जयकिशन के साथ भी काम कर चुके थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और राहुल देव बर्मन की दोस्ती ऐसी थी कि दोस्ती फिल्म के गानों में माउथ ऑर्गन जो बजा हुआ है इसमें से ज्यादातर राहुल देव बर्मन ने बजाया है और हमारे एक सुधी श्रोता हैं, शायद उन्हें भी इस बात की जानकारी होगी। अगर वो चाहें तो इसके बारे में और जानकारी दे सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। दोस्ती के गाने जो अभी हमने सुनवाया, मोहम्मद रफी को इस गाने के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और ये गाना उन्हें बहुत ही प्रिय था। इस फिल्म के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। तो ये बात हमने आपको बताई। आपके जहन में कौन सी बात आई, बताइए आप भी। फिल्म एक श्रोता ने भी लिखा है, दोस्ती फिल्म के गाने से जुड़ी हुई अपनी याद साझा की है। लिखा है कि फिल्म दोस्ती मेरी जिंदगी की पहली, हम दोनों भाइयों की पहली फिल्म थी जो हमारे पिताजी ने हमें पटना के सिनेमा हॉल में दिखाया था, अशोक सिनेमा में। इस फिल्म को देखते समय हम दोनों भाइयों की आंखें नम हो गई थी। तब पिताजी ने बताया था कि किसी से सच्ची दोस्ती का एक अलग पवित्र रिश्ता होता है जिसे जिंदगी भर बिना किसी स्वार्थ के निभाया जाता है। और भी टिप्पणियां हमारे श्रोताओं की आ रही हैं। आकाशदीप फिल्म से जुड़ी हुई बात है। कुछ साल पहले यूट्यूब पर देखने को मिली थी धर्मेंद्र और निम्मी और नंदा चित्रगुप्त का संगीत। एक श्रोता ने लिखा है कि कैसेट मंगवाकर हमने आकाशदीप फिल्म देखी थी और गाने भी खूब गुनगुनाए थे। एक श्रोता ने लिखा है कि मन्ना डे साहब को हमें सजीव देखने का मौका मिला था। दूसरी बार जब वे मिले थे तो उनसे हमने हस्ताक्षर भी लिया था। अब हमने आपसे क्या वादा किया था, 3 देवियां फिल्म का गाना सुनवाने के लिए। लेकिन अब पहेली पूछने का वक्त हो चला है तो हम अब जानना चाहते हैं आपसे पहेली का जवाब। तो बताइए कि 3 देवियां फिल्म आपने देखी होंगी, इसमें हीरो कौन है और हीरोइन कौन है? इस पहेली का जवाब दीजिए। फिलहाल हम सुनवा रहे हैं 3 देवियां फिल्म का ये गाना। हीरो हीरोइन का नाम बताना है। लिखा है तेरी आंखों में किसका फसाना, लिखा है तेरी आंखों में किसका फसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका फसाना। जवाब था किसी तमन्ना का, लिखा तो है मगर
सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तलक ये दिल है बेचारा। अरे ओ यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तलक ये दिल है बेचारा। दिल को तेरे तो हम समझे, तुझे तो हमने पहचाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। तीन देवियां फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और हमने आपसे सवाल पूछा था कि कौन है पर्दे पर हीरो और हीरोइन। बहुत सारे श्रोताओं ने, मतलब ज्यादातर श्रोताओं ने बिल्कुल पहली का सही जवाब पूछा है। देव आनंद नंदा और सिम्मी गरेवाल होती हैं। कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। तो अब अगली पहेली के लिए भी तैयार हो जाइए। पहले हम पहेली पूछते हैं, उसके बाद हम आपकी टिप्पणियां पढ़ते हैं। बताइए हमें, हीर रांझा फिल्म का गाना सुनवाएंगे, पहले हम आपको बता दें। और सवाल हमारा ये है कि हीर रांझा फिल्म के निर्देशक का नाम आपको बूझना है और साथ में इसके हीरो और हीरोइन का नाम भी आपको बूझना है। तो दो सवाल हो गए, मतलब हीर रांझा फिल्म के निर्देशक और हीरो हीरोइन का नाम आपको बताना है। और हमें बताना है कि आपने क्या लिखा है। ये जो गाना अभी सुनवाया तीन देवियां फिल्म से, एक श्रोता ने लिखा है कि हीरो देव आनंद है। इस फिल्म तो हमने नहीं देखी, मगर हर इंदौर के एफएम पर सोमवार 10:30 बजे एक ही फिल्म से कार्यक्रम प्रस्तुत होता है, जिसमें उद्घोषक फिल्म के गाने के साथ फिल्म की कहानी भी बताते जाते हैं। तभी इस फिल्म की पूरी कहानी समझ आ गई थी। हीरोइन थी नंदा, कल्पना और सिमी गरेवाल। एक श्रोता ने लिखा है कि आज लग रहा है कि सुरों की बौछार होगी, क्योंकि जितनी भी फिल्में गीतमाला के लिए चुने गए हैं उन सभी फिल्मों के गीतों ने आज अपने जमाने में लोकप्रियता के ऊंचे ऊंचे आयाम खड़े किए थे। लगता है शुरुआत फिल्म दूज के चांद का मन्ना डे का गाया फूल गेंदवा न मारो से होगी, और हो चुकी है शुरुआत भाई। अब तो प्रोग्राम आधे से ज्यादा हो चुका है, क्योंकि आज उनकी याद का दिन है। केवल फिल्म इंस्पेक्टर का एक गाना मेरे जहन में आ रहा है, और वो है दिल छेड़ कोई ऐसा नगमा, जो लता मंगेशकर और हेमंत कुमार दोनों की आवाजों में अलग अलग है। अब हम हीर रांझा फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। देखिए कि यही गाना तो आपने नहीं पसंद किया था, और आपको पूछना है हीरो हीरोइन का नाम, फिल्म के निर्देशक का नाम। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम्हीं को दिल
हीर रांझा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में कैफी आजमी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था और हमने आपसे निर्देशक का नाम पूछा था और हीरो हीरोइन का नाम। श्रोताओं की ओर से जवाब आया है, सही भी और कुछ गलत भी। हम इसकी सही जानकारी आपको देंगे अगले गाने के बाद। अगला गाना हमने चुना है परवाना फिल्म से और आपके जहन में कौन सा गाना आ रहा है बताइए। तब तक हम बता रहे हैं एक श्रोता ने क्या लिखा है। फिल्म परवाना से जुड़ी एक बात लिखी है। फिल्म परवाना एक मर्डर मिस्ट्री है। इसमें नवीन निश्चल ओम प्रकाश का खून करते हैं। पहले वे मुंबई से ट्रेन में सवार होते हैं, बीच में नागपुर स्टेशन उतरते हैं और प्लेन से वापस मुंबई जाकर ओम प्रकाश का कत्ल करते हैं और फिर उसी ट्रेन को आगे पकड़ लेते हैं जिससे कि उन पर कोई शक न करे। और एक श्रोता ने टिप्पणी की है, लिखा है कि आज आपकी प्रस्तुति, खूबसूरत प्रस्तुति से विविध भारती गगन में आकाशदीप रूपी दूज का चांद चांद निकल आएगा और बोल उठेगा दिल का दिया जलाकर गया। और दिल ही तो है विविध भारती से दोस्ती इतनी गहरी है जो एक शमा की तरह जलती रहती है। हम परवाना बनकर मनभावन गीत सुनने उसके आसपास मंडराए रहते हैं, फिर वो आरती हो या तीन देवियां हो या हीर रांझा, वो भी शामिल हो जाती है। गा उठते हैं तन डोले मेरा मन डोले दिल का गया करार। और ये बात दरअसल इन्होंने ये माला गूथी है, जो हमने फिल्मों के नाम बताए उन फिल्मों की माला इन्होंने गूथी है। शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस माला के लिए। फिलहाल परवाना फिल्म का गाना ये रहा। किशोर कुमार की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत। किस दुनिया से तुम आई हो सिमटी सी शर्माई थी। किस दुनिया से तुम आई हो, कैसे जहां में समाएगा कितना हुस्न जो लाई हो सिमटी सी शर्माई थी। इस दुनिया से तुम आई हो। हीरा नजर चांदी बदन रेशम हंसी मुखड़ा चमन कंगाल है सारे हंसी। बस एक तुम्ही रखती हो धन लुटने का डर है, घबराई हो लुटने का डर है, घबराई हो सिमटी सी शर्माई थी। इस दुनिया से तुम आई हो। परवाना फिल्म का ये गाना था, किशोर कुमार की आवाज थी। और अब अगला गाना जो हम आपको सुनवाएंगे फिल्म इंस्पेक्टर से। तो आपके जहन में कौन सा गाना आ रहा है और कौन सी बात आ रही है ये जरूर बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। एक श्रोता ने दोस्ती फिल्म से जुड़ी हुई अपनी याद, अपनी बात साझा की है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि उस समय के अधिकांश मतलब जब दोस्ती रिलीज हुई थी उस समय की बात है, अधिकांश प्रमुख संगीतकारों ने इस फिल्म के लिए संगीत देने से इनकार कर दिया था क्योंकि इसमें कोई स्टार कास्ट मतलब 2 किशोर अज्ञात अभिनेता थे। तो साथ ही उन्हें लगा कि फिल्म में जो नेत्रहीन है और दिव्यांग है तो इनके लिए गाना बनाना कुछ खास बात नहीं है। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस चुनौती को स्वीकार किया था। फिल्म का संगीत इतिहास बन गया और इसका संगीत खूब चला। फिल्म दोस्ती के गाने पूरे देश में धूम मचा गए और आज भी बजते रहते हैं।
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने यह भी साबित कर दिया कि उनकी पिछली फिल्मों पारसमणि, हरिश्चंद्र, तारामती, आया तूफान, संत ज्ञानेश्वर और सती सावित्री के गाने यूं ही नहीं थे। और इन सब जो हम आगे अपनी बात भी जोड़ रहे हैं कि इन सभी फिल्मों के गाने खूब मकबूल हुए, इस बात के लिए आपका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और दोस्ती फिल्म से जुड़ी हुई हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि दोस्ती में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी ने राहुल देव बर्मन को हारमोनिका बजाने के लिए खास तौर पर आमंत्रित किया था और निर्देशक थे सत्येन बोस। तब उनकी अगली फिल्म मेरे लाल आई थी, तो मेरे लाल के रेडियो विज्ञापन में फिल्म दोस्ती के निर्देशक के रूप में जरूर हुआ था। और फिल्म दोस्ती का जनमानस पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा था और फिल्म दोस्ती भी लोगों ने खूब पसंद की थी। चलिए अब अगले गाने की बारी है, फिल्म इंस्पेक्टर, हेमंत कुमार की आवाज। जी तुम्हें जमाना हो जाए दिल, फिर कोई ऐसा नगमा, ये आह मेरी दुनिया के लिए, ये आह मेरी दुनिया के लिए, खुशियों का तराना हो जाए दिल, फिर कोई ऐसा नगमा। हमने आपसे पहली पूछी थी फिल्म हे राझा से जुड़ी हुई। आवाज मेरे टूटे दिल की, दुनिया के दिलों को तड़पा दे, आवाज मेरे टूटे दिल की, दुनिया के दिलों को तड़पा दे, पत्थर का जिगर भी सुन के जिसे एक बार तो पानी हो जाए दिल, फिर कोई ऐसा नगमा। जिसने हमें ये दर्द दिया, है जिसने हमें ये दर्द दिया, हम उसको दुआएं देते हैं, ये दर्द दवा बन जाएगा कुछ दिन जो पुराना हो जाए दिल, फिर कोई ऐसा नगमा। बहुत सारे श्रोताओं ने ये इस गाने के बोल लिखे थे, फिल्म इंस्पेक्टर थी। कुछ श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि ये गाना हमने पहली बार सुना, फिल्म का नाम तो बिल्कुल नहीं पता। हेमंत कुमार की आवाज थी, एस.एच. बिहारी के बोल, एन दत्ता का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। एक श्रोता ने लिखा है कि राजकुमार कोहली और रीना रॉय के नागिन के संगीत के समय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सामने बहुत बड़ी चुनौती रही होगी बीन बजाने की, क्योंकि बीन को रिपीट नहीं करना था। ये बात भी फिल्म दोस्ती से जुड़ी हुई है। और एक श्रोता ने लिखा है कि रिकॉर्ड प्लेयर पर बजता लता जी की आवाज वाला बेहद सुरीला गीत दिल का दिया जलाकर गया, फिल्म आकाशदीप से जुड़ी हुई ये बात है। ये कौन मेरी तन्हाई में हीरोइन निम्मी देख नहीं सकती, आसमान पर लहराता एक कंदील है जिसे अक्सर हम दीपावली के आसपास घर में लटकता देखते हैं। और दीपावली अब करीब है, आप तैयारी में जुटे होंगे, हमें पता है। तो तैयारियां करते रहिए, विविध भारती सुनते रहिए। अब विविध भारती का ये जो कार्यक्रम है गीत माला, इसका आखिरी गाना आएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको पहली का जवाब तो दे दें। आप सभी श्रोताओं की ओर से जवाब आ चुका है। हीर राजा फिल्म के निर्देशक चेतन आनंद और हीरो हीरोइन राजकुमार और प्रिया राजवंश। आज दोस्तों मन्ना डे की याद का दिन है, तो प्रोग्राम का ये आखिरी गाना उन्हीं की याद को समर्पित है। फिल्म दिल ही तो है।
राय लुधियानवी के बोल हैं, रोशन का संगीत। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। चुनरिया कोरे बदल सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। सब वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके। जाके बाबुल से नजरे विविध भारती की गीत माला का ये था आखिरी मोती। कैसे लागा फिल्म थी दिल ही तो है, मन्ना डे की आवाज, मन्ना डे की याद को नमन। आत्मा मोरी मैल है मां। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।